श्री राम की बहन और दशरथ पुत्री शांता और ऋषि श्रृंग की प्रेम कथा। वह अयोध्या थी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी, जिसकी भूमि पर धर्म के बीज सदा पुष्पित होते आए थे। राजा दशरथ उस काल के धर्मपरायण और विवेकी शासक माने जाते थे। उनका शासन समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, किंतु उनका हृदय एक ऐसे सूनेपन से घिरा था जिसे केवल वही जानते थे, संतानहीनता का शोक। किंतु दशरथ के जीवन का यह एकमात्र शोक नहीं था। उनके मन में एक और रहस्य दबा था, उनकी पुत्री शांता। हाँ, यही शांता जो यद्यप इस काल के अधिकांश राम कथाओं में विस्मृत कर दी गई है, किंतु जिसका जीवन एक यज्ञ, एक धर्म और एक समर्पण की कथा है। शांता दशरथ और कौशल्या की संतति थी, सुंदर, बुद्धिमती और अत्यंत विनयी। वह ज्ञान में पारंगत थी, संगीत और वेदों में प्रवीण। परंतु दशरथ जानते थे कि अयोध्या के हित में भविष्य के किसी महत्वपूर्ण क्षण में यह पुत्री कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतः एक दिन जब अंग देश के राजा रोमपाद दशरथ के प्रिय मित्र संतान सुख से वंचित थे, तब दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को दत्तक दे दिया। यह निर्णय आसान ना था। कौशल्या का हृदय चित्कार उठा, शांता स्वयं भी भीतर टूट गई। परंतु उन्होंने पिता की आज्ञा को अपने धर्म से ऊपर समझा और अंगदेश को अपनी कर्मभूमि बना लिया। राजा रोमपाद ने शांता को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया और अपने राज्य की उत्तराधिकारी बना लिया। शांता वहां की प्रजा में शीघ्र ही प्रिय हो गई। एक दिन अंगदेश में भीषण सूखा पड़ा, वर्षा का कोई नामो निशान नहीं था। जनता व्याकुल थी। राज्य के विद्वान ऋषियों ने राजा से कहा कि जब तक कोई ब्रह्म ऋषि तपोबल से संपन्न राज्य में नहीं आता, तब तक इंद्र वर्षा नहीं बरसाएंगे। ऐसे महर्षि दुर्लभ थे। तभी किसी ने र- ऋष्यशृंग का नाम लिया। वो ऋषि जो अपने पिता के आश्रम में वन की गोद में स्त्री के दर्शन से पूर्णतः अज्ञात तपोवन में लीन थे, उनके चरण पड़ते ही वृष्टि अवश्य होगी। ऋष्यशृंग महान ऋषि विभांडक के पुत्र वन में ही जन्मे थे और वहीं पले। उनकी माँ का सानिध्य उन्हें कभी नहीं मिला, क्योंकि उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि जल के संपर्क से उत्पन्न हुआ था। विभांडक उन्हें स्त्रियों से दूर रखते थे। वे मानते थे कि स्त्री मोह तपस्वी को पतन की ओर ले जाती है। अतः ऋषि शृंग को कभी किसी स्त्री का मुख भी न दिखाया गया। वे वेद, यज्ञ और तप में नित्य लीन रहते। उनका तप इतना प्रचंड था कि उनके तेज से देवगण भी चकित थे। जब अंग देश में शांता ने यह सुना कि ऋषि शृंग ही वर्षा का समाधान है, तब उन्होंने स्वयं उन्हें लाने का निश्चय किया। उन्होंने कुछ सुंदरियों को वन भेजा, जो ऋषि शृंग के आश्रम में आकर उन्हें अपनी मधुर वाणी और सौंदर्य से आकर्षित करें। यह सुनने में एक छल प्रतीत होता है, परंतु यह धर्म का छल था, लोक कल्याण है, एक तपस्वी को संसार से जोड़ने का प्रयास। जब वे अप्सराएं ऋषि शृंग के पास पहुंची, तो उनके रूप, उनके स्पर्श और उनके बातों ने रस सुरंग के भीतर कुछ ऐसा जगा दिया जिसे वह शब्द नहीं दे सकते थे। कुछ ही समय में वे अंगदेश आए, जहां उनके चरण पड़ते ही आकाश गर्जन करने लगा, बादल उमड़ आए और वर्षा की बूंदें तपते अंग को शीतल करने लगी। रस्य सुरंग को जब ज्ञात हुआ कि यह सब एक योजना थी, वह क्षणभंगुर रूप से आहत हुए। परंतु शांता के सामने आने पर उनके हृदय का क्रोध स्वयं पिघल गया। शांता ने उन्हें नम्रता से प्रणाम किया और सत्य निवेदन किया। वहां से जन्म हुआ एक ऐसे योग का जिसमें तप का तेज और नारी की श्रद्धा समाहित थी। ऋषि श्रृंग और शांता का विवाह हुआ। यह विवाह केवल प्रेम का नहीं, यह धर्म का विवाह था, एक यज्ञ की पूर्णता। समय बीता। अयोध्या में दशरथ अब वृद्ध हो चले थे, परंतु उन्हें अभी भी एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। उन्होंने ऋष्यशृंग को अयोध्या बुलाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की विनती की। ऋषिशृंग ने यह यज्ञ संपन्न किया और उसी यज्ञ के प्रसाद से राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार वह शांता जिसे दशरथ ने एक बार त्यागा था, वही पुत्र प्राप्ति का माध्यम बनी। वह पुत्री न होकर एक माँ से भी बड़ी सिद्ध हुई। जब अयोध्या में चारों पुत्र जन्मे और राजकाज पुनः सुचारू हुआ,
तब ऋषिशृंग और शांता दोनों ने पुनः तपस्वी जीवन को अपनाया। उन्होंने ऋषि जीवन की ओर लौट जाने का निर्णय लिया। अंततः हिमालय की किसी गुफा में उन दोनों ने तप में लीन होकर समाधि ले ली। उनकी कथा अब केवल स्मृति रह गई है, किंतु उनका योगदान राम कथा की आत्मा में समाहित है। शांता एक नारी जो राजा की पुत्री थी, परंतु माँ से भी महान सिद्ध हुई, जिसने त्याग किया, धर्म निभाया, तपस्वी को संसार में लाकर इंद्र को प्रसन्न किया और अंततः स्वयं को भुला दिया। ऋषि श्रृंग एक तपस्वी जो स्त्री के संपर्क से अज्ञात था और उसी स्त्री के हाथों संसार से जुड़ा और मानवता के यज्ञ में सहभागी बना। राम कथा तभी पूर्ण होती है जब उसमें शांता और ऋषि श्रृंग का नाम से सम्मान लिया जाए, क्योंकि यदि वह यज्ञ ना हुआ होता तो राम जन्म भी ना हुआ होता। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हमारे चैनल पे बहुत ही बेहतरीन पौराणिक, महाभारत से संबंधित, रामायण से संबंधित कहानियां हैं, अपलोड हैं, उनको जाके देखें और अपने बच्चों को दिखाएं। धन्यवाद।